नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभे श्रीवास्तव। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल मार्केट में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये है मानेसर। अब दोस्तों मानेसर काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी डेवलपर्स वहां पे आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी टाउनशिप लेके आ रहे हैं। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता लोगों को, भाई मानेसर में जाऊं क्यों? क्योंकि गुड़गांव में ऑप्शन आपके गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। बट मैं मानेसर में क्यों जाऊं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मानेसर में क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं पुराने इतिहास में जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ। तो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट क्यों हुई? गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉरपोरेट्स आए, कंपनीज आए और लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की इनिशियली यहाँ पे डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स में, एम्बियंस के प्रोजेक्ट में और भी मल्टीपल ऑप्शन पे, और लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। तो दोस्तों अब जहाँ कंपनीज, फैक्ट्रीज या कॉरपोरेट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे रहती है। दूसरा एक रीज़न था गुड़गांव का डेवलप होने का कि एयरपोर्ट नज़दीक था, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक थी। इस वजह से लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी तरह आपकी मानेसर में भी काफ़ी ऐसी कंपनी है, एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिसने गुड़गांव को बसाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, दैट इज मारुति। तो मारुति का जो दूसरा प्लांट है आपका गुड़गांव में, वो मानेसर में ही है। और होंडा जैसे बड़ी कंपनीज के भी प्लांट आपके वहाँ पे है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज हैं या फिर आप कहें इंस्टीट्यूशनल्स कंपनीज हैं जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। तो जहां आबादी होगी वहां डिमांड बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसी वजह से मानेसर की डिमांड इस समय ज़्यादा आ रही है। उसके बाद एक रीजन आता है अफोर्डेबिलिटी का। तो अफोर्डेबिलिटी जैसे आपकी आप जानते हैं, गुड़गांव मार्केट में एक काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है कि भाई यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी रही नहीं है। 2-3 करोड़ के ऑप्शन बहुत मिनिमम है, लोग बना रहे हैं, अच्छे डेवलपर नहीं बना रहे हैं। सपोज डीएलएफ नहीं बना रहा, एम3 नहीं बना रहा, स्मार्ट वर्ल्ड नहीं बना रहा, गोदरेज नहीं बना रहा, जो भी बना रहे हैं वो 16,000-17,000 रुपए के प्राइस में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी टिकट साइज 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इवन 10-10 करोड़ की भी इन्वेंट्रीज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो अब वो क्या है कि डिस्टेंस सबसे पहले मैटर करता है। तो डिस्टेंस जो आपका मानेसर का है वो काफ़ी कम है ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से। तो आप एयरपोर्ट से हार्डली मान के चलिए 25 से 30 मिनट में आप मानेसर के एरिया में आप जा सकते हैं। तो डिस्टेंस 25-30 मिनट आज गुड़गांव में आप किसी भी एरिया में अगर ट्रैवल करते हैं तो इतना डिस्टेंस तो टाइम आपको लगता ही लगता है, चाहे आप कहीं से भी जा रहे हो। तो ये बेसिकली एक प्लस पॉइंट है मानेसर का कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद हार्डली इसका डिस्टेंस 25 से 30 मिनट का रह गया है एयरपोर्ट से। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे केएमपी एक्सप्रेसवे ऑलरेडी है। अगर आपको सोनीपत, पानीपत या पंजाब की तरफ जाना हो या फिर इवन आपको यूपी की तरफ जाना हो तो केएमपी ऑलरेडी फंक्शनल है। तीसरा जो आपका हाईवे बन रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी के लिए बन रहा है। तो ये एक ग्रीन एक्सप्रेसवे होने वाला है और ये एक्सप्रेसवे है, ना कि हाईवे है। तो इन फ्यूचर अगर किसी को जयपुर ट्रैवल करना होगा दिल्ली एयरपोर्ट से, तो वो इस रोड को यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपका, टाइमिंग डिस्टेंस आपका 1 घंटे कम हो जाता है। तो जैसा द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ, अगल बगल यहाँ पे सेक्टर्स में बूम आया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। 4500 से प्राइस स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कई ऐसे डेवलपर जो 30,000, 32,000 और 35,000 पर स्क्वायर फीट में भी लेकर आ रहे हैं। तो उसी तरह वही स्टेज अभी मानेसर की है, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है। कई ऐसे डेवलपर्स ने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं जो 2 करोड़, 2.5 करोड़ में लो राइज फ्लोर या फिर प्लॉट्स वगैरह आपको दे रहे हैं। इसी क्रम में एक पहला ऐसा बड़ा डेवलपर आ रहा है जो कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेकर आ रहा है आपका मानेसर में, जिस जो कि है 150 एकड़ की। तो 150 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसमें आपका इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, प्लॉट, हाई राइज अपार्टमेंट सब कुछ उसमें होगा, यानी इवन कमर्शियल भी होगा। तो आने वाले आप टाइम में देखेंगे इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पे एक बड़े डेवलपर की आने वाली है। और इसकी ईओआईस ऑलरेडी शुरू हो गई, लाइसेंस आ चुका है, रेरा 1-2 महीने में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो लॉन्च कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट क्या होता है कि ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आती हैं। सपोज आपका वेयर हाउस हो गया या फिर आपका अपैरल से रिलेटेड
फैक्ट्रीज कंपनीज आ गई जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये पूरी डेवलपमेंट की जा रही है। तो 150 एकड़ में आपका लगभग 60 से 70 एकड़ का ये पार्ट होगा आपका इंडस्ट्रियल का। उसके बाद सारा रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल में दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक आपको आने वाला है हाई राइज अपार्टमेंट। तो हाई राइज अपार्टमेंट अभी क्या है कि उस एरिया में ना लोगों की डिमांड हाई राइज अपार्टमेंट की ज़्यादा है। रीजन भी कि अभी तक जितने भी डेवलपर्स ने लॉन्च किया वो लॉन्च किया केवल लो राइज अपार्टमेंट्स। तो वहाँ हाई राइज अपार्टमेंट बहुत रेयर है, इसलिए ये डेवलपर हाई राइज अपार्टमेंट लेके आ रहा है। और टिकट साइज जो है वो केवल 1.5 करोड़ से स्टार्ट है। तो 1.5 करोड़ में अगर आप किसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ में लगभग 1500 स्क्वायर फीट का 2 BHK आपको मिलने जा रहा है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, जिसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, आपका हॉस्पिटल, स्कूल, फैक्ट्रीज, कंपनी सब कुछ आपकी उसी पार्ट में होगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसके अलावा अगर प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग शुरू से प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। 2, 2.25 करोड़ में भी आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाते हैं। तो टिकट साइज आप देखेंगे पूरे गुड़गांव में ये प्लॉट साइज है या फिर आपकी टिकट साइज नहीं है। तो 1.5, 2 करोड़ में आप हाई राइज अपार्टमेंट में जा सकते हैं और 2, 2.25 करोड़ में आप प्लॉट के ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। इन फ्यूचर मॉल्स भी आएंगे, कमर्शियल भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगे। तो इस पूरे एरिया को हर एक चीज़ सपोर्ट कर रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, कॉर्पोरेट हो गया। तो इस पूरे मानेसर को ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अभी इनिशियल मोमेंट है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो आप यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। तो पैसे बना कैसे सकते हैं, क्योंकि M3M है या स्मार्ट वर्ल्ड है, ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। पेमेंट प्लान लिक्रेटिव होगा, प्लस ये AR यानी एनुअल रिटर्न देने में भी माहिर हैं। यानी हर प्रोजेक्ट में आपको AR भी मिलता है। सपोज आप 1 करोड़ लगाते हैं या 50 लाख लगाते हैं तो आपको 12% का AR भी मिलता है। तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, प्लस आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी है। इनिशियल स्टेज है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बूम करने वाली है, क्योंकि इससे आगे लोग पटौदी में भी प्लॉट्स, फ्लोर्स वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो हाईवे के आसपास की लोकेशन है। द्वारका एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस केवल 15 मिनट की है। एयरपोर्ट से केवल 25 से 30 मिनट की है। और 100% एश्योर्ड है कि आप यहाँ पे पैसे बना के जाएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं आपको बताऊंगा और अलॉटमेंट कैसे ले सकते हैं, क्या पेमेंट प्लान है, क्या आपका इसका लेआउट है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप इस पे कॉल करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं।